हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में। तो HTML होता क्या है और वर्क कैसे करता है, ये सब चीज़। सो जैसे कि आपको पता ही होगा कि HTML एक एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। लाइक HTML का फुल फॉर्म ही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अ, और ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने का। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इन केस लाइक वो चीज़ वैसे ही शो होनी चाहिए जैसा हम उसे डिफाइन करें, वो होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर हर वेब एप्लीकेशन का अलग अलग हो सकता है। पर जो रूल्स होते हैं HTML के, जो भी रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। रूल्स को आप चेंज नहीं कर सकते स्ट्रक्चर के टाइप। लाइक स्ट्रक्चर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, हर स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। आप कोई अलग स्ट्रक्चर में वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, मैं कोई अलग स्ट्रक्चर में वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, वो अलग हो सकते हैं पर जो रूल्स हम दोनों फॉलो कर रहे हैं वो सेम ही होंगे, ये याद रखना। फिर HTML के साथ दो लैंग्वेज और यूज होती है, एक होता है HTML, एक होता है CSS, एक होता है जावास्क्रिप्ट। तो ऊपर ऊपर से डेफिनेशन दे देता हूँ कि HTML यूज होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कि एक एप्लीकेशन कैसे दिखेगा, एक एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी। तो एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें होगी इनसे, केस लाइक बटन होगा और फिर एक बीच में एक कंटेंट शो होगा, नीचे थोड़ा सा पैराग्राफ पैराग्राफ मतलब कुछ लाइंस लिखे होंगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये आपका HTML कोड के थ्रू ही दिखेगा। फिर आपका आता है CSS के थ्रू हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। लाइक अभी मैंने जो बटन शो किया उसका कलर मुझे चाहिए ब्लू कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पूरा पूरा जो बटन दिखेगा वो मुझे ब्लू कलर में चाहिए, और जो टेक्स्ट लिखा होगा बटन में, बटन के अंदर, वो मुझे वाइट कलर में चाहिए। तो वो मैं स्टाइलिंग दे सकता हूँ CSS के थ्रू। सिर्फ बटन को ही नहीं, मैं पूरे वेब पेज में स्टाइलिंग दे सकता हूँ CS के थ्रू से। वो हम पढ़ेंगे आगे। फिर जावास्क्रिप्ट का यूज किया। फिर जावास्क्रिप्ट का यूज इसलिए होता है कि अभी समझो मैंने बटन बनाया, तो बटन क्लिक करने के बाद मुझे उस किसी कुछ करना है, मुझे वो बटन क्लिक होने के बाद मुझे कुछ फंक्शनैलिटी देनी है। लाइक वो बटन क्लिक होने के बाद मुझे किसी दूसरे पेज में जाना है या फिर मुझे किसी दूसरे वेबसाइट में चले जाना है। तो वो हो गया फंक्शनैलिटी, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे सकते हैं। लाइक आप समझ गए ना फंक्शनैलिटी क्या है। लाइक भी मैंने आपको बोला कि हाथ उठा, आपने हाथ उठा, ये हो गया आपकी फंक्शनैलिटी, आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी। वैसे ही वेब पेज में भी कुछ फंक्शनैलिटी हो सकती है, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू देते हैं। ठीक है, ये तो होगी। अब हम कहते हैं कि HTML क्या है। तो अब आप तो समझ गए कि HTML एक स्ट्रक्चर होता है। सर आप बोलोगे सर HTML उगारे कैसा, कोड कैसा लिखे। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बना लेना है। ट्यूटोरियल, ठीक है। अब इस फाइल को ओपन करने का दो तरीका है। और फर्स्ट सबसे इससे भी पहले सबसे मेन चीज़, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड मतलब VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कीजिए किसी भी यूट्यूब पे, तो बहुत वीडियो मिल जाएगी VS कोड डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ से देख के आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को, हर फाइल को ओपन करने का दो तरीका होता है विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है आपका, ऐसे फाइल ओपन कीजिए, फिर यहाँ पे एक CMD लिखिए। CMD ओपन होने के बाद आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट लिखते ही आपका विजुअल स्टोर में वो फाइल रन होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक वो फाइल खुल जाएगी। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब जो दूसरा तरीका है वो है, आपको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस पे, आपको ये दिखेगा ओपन विथ कोड, आपको इसे ओपन करना है। बस आपका विजुअल स्टूडियो कोड में वो फाइल खुल जाएगी। अब HTML फाइल क्रिएट करने के दो एक्सटेंशंस होते हैं। अब आप पूछोगे एक्सटेंशंस क्या होते हैं। एक्सटेंशन डिफाइन करता है कि वो फाइल किस
चीज के लिए यूज होगी? क्या वो HTML फाइल है? क्या वो HTML लिखने के लिए यूज होगी? क्या वो CSS लिखने के लिए यूज होगी? क्या वो JS लिखने के लिए यूज होगी? क्या वो जावा लिखने के लिए यूज होगी? एक्सटेंशन डिफाइन करता है कि वो फाइल किस चीज के लिए यूज होगी। समझे? एक्सटेंशन का मीनिंग वही है, याद रखना। फिर अभी HTML का जो एक्सटेंशन होता है, HTML फाइल क्रिएट करने का जो एक्सटेंशन होता है, वो दो एक्सटेंशन। एक है आपका सबसे पहले .htm, ठीक है। एक तरीका ये है आपका, दूसरा तरीका है आपका index.html। हाँ, तो ये दो तरीका है। HTML डेप्रिकेटेड हो गया, डेप्रिकेटेड मतलब कोई चीज यूज, वो चीज अभी यूज नहीं करते। जो प्रीफर्ड तरीका है वो है HTML। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मुझे इंडेक्स नाम पसंद नहीं है, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, आदित्य.html ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। पर हम तो लिखेंगे HTML, index.html। अरे index.html। अब HTML में स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके हम HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर लेने के लिए हमारे पास दो वेज है। सबसे पहला वे, यहाँ पे आप लिखो HTML फाइल, आपको सजेशन शो होगा, देखो HTML:5। इस सजेशन को आप एंटर करोगे तो आपको एक HTML का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं बॉयलर कोड। इसे हम कहते हैं बॉयलर कोड, ठीक है। बॉयलर कोड मतलब कुछ नहीं, स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। बॉयलर कोड लेने का ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क से भी आप बॉयलर कोड ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर और HTML। अब हर एक लाइन का मतलब क्या है इसमें? सो जो फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप यूज होता है आपका, लाइक आपका HTML कौन से वर्जन का है वो डिफाइन करता है ये लाइन, ठीक है। जो HTML है, ये जो HTML प्रॉपर्टी वो ले रहा है, वो देता है आपको करंट वर्जन ऑफ HTML। तो करंट वर्जन ऑफ HTML अगर आपको नहीं पता होगा तो हम करंट वर्जन इज HTML5। तो ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो फाइल है, ये जो स्ट्रक्चर है वो HTML5 का है, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंड लाइन जो है HTML टैग या फिर एलिमेंट कह सकते हैं। एलिमेंट मीन्स टैग, इतना याद रख लेना, बस यही है। तो ये जो HTML टैग है वो एक प्रॉपर्टी लेते हैं। प्रॉपर्टी इन केस मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैग, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब ये टैग में ये मतलब ये इंफॉर्मेशन है, लाइक इंफॉर्मेशन लाइक अभी दो जन के नाम सेम है पर सरनेम तो अलग है ना, तो जो सरनेम है वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई। लाइक वो आपको डिफाइन कर रहा है कि ये एक्स्ट्रा चीज, लाइक ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है। अलग भी वो नहीं, ये एग्जांपल तो नहीं हुआ। प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, आपको कैसे बताऊं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये आप समझ लो, आप खुद का एग्जांपल लिख बना के कमेंट में डाल देना कि ये एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया कि ये जो HTML टैग के अंदर जो भी लिखेंगे उनका लैंग्वेज इंग्लिश होगा ब्राउजर पे, ठीक है। इंग्लिश पे शो होगा, इंग्लिश कंटेंट पे, ठीक है। तो और HTML टैग होता है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट मीन्स जो भी कोड हमें HTML का लिखना होगा वो हमें HTML टैग के अंदर ही लिखना होगा, ठीक है। ये एक रूल है, ये एक रूल है कि हमें जो भी कोड लिखना होगा HTML का वो हम HTML टैग के अंदर ही लिखेंगे,
क्योंकि वो रूट एलिमेंट मतलब पप्पा पप जो भी आएंगे, वो जो भी अंदर हम लिखेंगे वो सब HTML को बुलाएंगे पप्पा, ऐसा समझ। ठीक है। सेकंड आता है हेड टैग। हेड टैग मतलब हेड टैग के अंदर हमारे वेब पेज का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो हम हेड टैग के अंदर देंगे। इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो हम हेड टैग में। अभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप बोलोगे अब क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अब हम बोलेंगे तो ये क्या होता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब ये जो टाइटल हो गया ये आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। अभी ये वेब पेज के रिलेटेड ही है पर थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। वेब पेज आपका इतना ही होता है। ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है ये आपका वेब पेज है, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से ये टाइटल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। ये जो आपको ये जो लोगो दिख रहा है ना इसे हम कहते हैं फैब आइकन, तो ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो। तो ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम हेड टैग के अंदर पास करते हैं। अब सिर्फ यही चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ कुछ लिंक्स आते हैं जो एक्सटर्नल, अगर आपको एक्सटर्नल फाइल्स यूज करना है, एक्सटर्नल पैकेजेस यूज करना होता है, तो वो पैकेजेस आपको बाद में समझेगा। तो पैकेजेस आपको यूज करना है तो आपको एक लिंक डालना पड़ता है सीडीएन करके, वो भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। वो सीडीएन लिंक भी आप हेड टैग के अंदर ही पास करते हो। हेड टैग के अंदर ही आप CSS फाइल और ये HTML फाइल्स को कनेक्ट करते हो। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया है। और फिर आपका मेटा डेटा भी इंफॉर्मेशन होगा, तो ये जो मेटा टैग है वो आपका मेटा डेटा डिफाइन करता है वेब पेज के लिए। अभी मेटा डेटा क्या हो गया, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छा पड़ता है वो आप अभी एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है इसके लिए इधर खींच नहीं रहा, तो आप पढ़ लेना आगे। जो टाइटल टैग डिफाइन करता है आपके वेब पेज का टाइटल को या फिर डॉक्यूमेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये आता है आपका टाइटल फॉर द वेब एप्लीकेशन। अभी टाइटल आप खुद से दे सकते हो और कुछ भी दे सकते हो, हर इसका अलग अलग टाइटल होता है। जैसे कि आप रिएक्ट ओपन करोगे और यहाँ पे रिएक्ट डालोगे तो ये देखो इसका टाइटल अलग है। तो अभी मुझे भी वही टाइटल चाहिए, अगर आप सोच रहे हो तो ना यहाँ पे सिर्फ रिएक्ट लिख दो। रिएक्ट आ गया रिएक्ट। ठीक है। ये तो हो गया हेड टैग के बारे में। हेड टैग के अंदर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास करते हैं हमारे वेब पेज के रिलेटेड, ये याद रखना। फिर आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका वेब पेज पे शो होगा। ठीक है। हेलो वर्ल्ड ऐसा लिख दो, तो ये देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। पर आप ऐसे नहीं लिखते, तो आप एक टैग के अंदर लिखते हैं जैसे कि H1 ये हो गया, तो हेलो वर्ल्ड आ गया। आप बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो आपका एज अ कंटेंट शो होगा। ठीक है। वो एज अ कंटेंट आपका शो हो जाएगा बॉडी टैग के अंदर। ये तो हो गया, बस इतना ही है। हम्म, अभी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टैग्स क्या होते हैं, फिर प्रॉपर्टीज क्या होती है हर एक एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट की प्रॉपर्टी मतलब ये जो टैग्स की हर टैग्स की एक एक प्रॉपर्टी होती है। थोड़ा हिस्ट्री भी देख लेंगे HTML की। तो वही, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।